अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? तो हम लोगों ने इससे पहले भी मेरे बेटे इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बात की थी, तो आज भी इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे। आज मेरा बेटा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले फोकस करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, या फिर मेरा बेटा अगर थर्ड की बात करें तो उससे रेलिवेंट हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे सबसे पहले तो हम अगर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, तो मेरा बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डिफरेंट फॉर्म्स को भी देखा जाएगा। सबसे पहले हमें बड़े अच्छे से पता है इस फॉर्म के साथ तो सबका कंसर्न है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर देते हैं। अब मेरे बच्चे कुछ केसेस ये आते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से जमीन की तरफ या जमीन से मेरा बेटा हाइट की तरफ फेंका जाता है, जैसे कि अगर हम ये बात करें किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ फेंका जाएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन a की जगह पे g लिया जाएगा। अब g की वैल्यू पॉजिटिव भी ली जाती है, नेगेटिव भी ली जाती है। अब आपकी मर्जी, अगर आप ये कन्वेंशन सेट करते हैं कि चीजें जब ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव और नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव ले लें, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। 2gh आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब हम दो केसेस की बात करते हैं। दो केसेस मेरा बेटा ये हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट की तरफ फेंकते हैं, मैं केस 1 और केस 2 का नाम दे देता हूं। केस 1, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जमीन से थ्रो करते हैं हाइट की तरफ, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। इक्वेशन क्या आएगी? 2gh। ऊपर की तरफ चीजें जा रही हैं तो मेरा बेटा आपने पॉजिटिव लेनी है, नीचे की तरफ लेनी है तो नेगेटिव। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डील करते हो। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हाइट की तरफ जाता है तो नेगेटिव लेते हैं। ये आ गया हमारे पास v, क्योंकि 0 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वेयर। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, इक्वेशन बनी 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। अगर यहाँ पे मुझे हाइट कैलकुलेट करनी हो, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, तो मेरे बेटे सिंपली आप इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पे अगर मैं फाइनली कंक्लूजन करूं, तो फाइनल कंक्लूजन करने से मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है? h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेयर। इट मींस कि अगर मेरा बेटा आप 2 टाइम स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपकी हाइट 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। इज इट क्लियर मेरी जान? उसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मेरा बेटा थ्रो करते हैं हाइट से जमीन की तरफ, इसका एरो मैं डाउनवर्ड बना देता हूं। केस 2 की बात कर लेते हैं मेरा बेटा। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा बेटा आपके पास 0 आ जाएगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं आएगी। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन आपके पास अगेन मेरे बेटे क्या बन जाएगी? माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर। जब चीजें नीचे की तरफ आएंगी हम मेरा बेटा इसको माइनस ले सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। जैसे ही मेरा बेटा मैं ये फॉर्मूला हमेशा लिखता हूं तो बच्चे के ज़हन में ये पॉइंट आ जाता है कि इस तरह का फॉर्मूला तो चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में आप लोग ट्रोल्सनिस थ्योरम, जिसे आपका नाम देते हैं मेरा बेटा, इस थ्योरम में भी आप जब स्पीड ऑफ द इफ्लेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे भी मेरे बच्चे ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे बेटे हमारे पास फॉर्मूला v इज इक्वल टू आता है मेरे बेटे अंडर रूट 2g
h1 माइनस h2। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी स्पीड है वो हाइट के डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रही होती है, और वो कौन सी हाइट होती है मेरा बेटा, h1 माइनस h2। h1 मेरा बेटा h2, सबसे पहले इस टोटल हाइट को हम h1 का नाम देते हैं, और यहां तक मेरा बेटा हम इसको नाम देते हैं h2। तो दोनों में कितना हाइट का डिफरेंस होगा, जितना मेरा बेटा हाइट का डिफरेंस आपके पास ज्यादा आ रहा होगा उतनी ही मेरे बेटे स्पीड है वो ज्यादा होगी। तो ये इससे रेलिवेंट आप लोगों के पास एक क्वेश्चन था कि जी आप इसको प्रैक्टिस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अ बॉडी ए मूव, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लें, अ बॉडी ए विद यूनिफॉर्म मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए and zero initial velocity. Another body starts from the same points, moves in the same direction with constant velocity v. तो मेरा बेटा एक दूसरी बॉडी भी मूव करती है, starts from the same point, moves in the same direction with constant velocity, so the body meet after some time. जहरी सी बात है, जब दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा तो दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। बॉडी ए के लिए भी मेरा बेटा हम डिस्टेंस की इक्वेशन लिखते हैं जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t² है। कितना टाइम लगेगा मेरा बेटा इनको मिलने में, ये चीज कैलकुलेट करनी, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t²। तो मेरे बेटे डिस्टेंस ए की इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, देखिए अ बॉडी ए मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ए के केस में, केस ए, केस बी, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कहा गया है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वाला फैक्टर तो सारा जीरो हो गया, फार्मूला सिर्फ बचा 1/2 a t²। ये डिस्टेंस ऑफ ए आ गया। अब मेरा बेटा डिस्टेंस ऑफ बी की बात कर लेते हैं। अब बी में वो कहते हैं अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट मूव्स विद सेम डायरेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मेरे बच्चे आप सबको पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी जीरो आ जाएगी। जब एक्सेलरेशन जीरो आएगा मेरी जान, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी मेरा बेटा, एस बी विल बी इक्वल टू वी ओ टी। वेलोसिटी बच गई, टाइम ये वाला सारा फैक्टर जीरो हो गया, और यहाँ पे ये वाला फैक्टर जीरो हो जाता है मेरा बेटा। सो अब मेरे बच्चे हमें तो वो टाइम जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल हुआ दोनों को एक साथ लिखा 1/2 a t², और यहाँ पे आया वी टी, मुझे सिर्फ टी चाहिए, t² और टी आपस में क्या हो गया मेरा बेटा, कैंसिल। तो यहाँ पे मेरा बेटा अगर आप गौर करें वी इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मेरे बेटे डेफिनेटली ये डिवाइड होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है मेरा बेटा, हमें टी कैलकुलेट करना है। सो टी के लिए ये वाला फैक्टर अगर आप गौर करें, टी कैलकुलेट करना है तो यहां से 2 डिवाइड होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ, और a इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास बन रहा है t इज इक्वल टू v/2a, जो कि आपके पास यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में इसका आंसर गिवन है। इस तरह से मेरा बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा अगेन आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स, इसको रुका जा सकता है एटलीस्ट 6 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है मेरा बेटा, इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, अब अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर हो तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगेन हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन आ गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है जी 2as इज इक्वल टू vx² माइनस va², या इसको हम लिखते हैं v² माइनस u²। अब मेरे बेटे यहाँ पे आपके पास क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, रुक रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो उसके बाद जब रुक जाएगी तो मेरा बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास क्या होगी, जीरो। तो ये वाला फैक्टर भी जीरो, तो यहाँ बचा माइनस u², और इधर आ गया मेरा बेटा -2as, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ से s का आंसर आपके पास आ रहा है u²/2a। तो अगर गौर करें तो s का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है u² के साथ। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कंपैरिजन करना चाहते हैं, S2 कैलकुलेट करना है, इसका कंपैरिजन S1 के साथ। ये आ जाएगा मेरा बेटा u2 डिवाइडेड बाय u1, लेकिन गौर कीजिएगा मेरा बेटा u के ऊपर स्क्वायर आएगा। सो मेरे बेटे हम लोगों ने क्योंकि S2 कैलकुलेट करना है तो S1 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा u2 डिवाइडेड बाय u1,
मल्टीप्लाई बाय S1 आ जाएगा। सो S2 हमारे पास किसके को ला गया 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय S1 आपके पास मेरे बेटे गिवन है, जो कि आपके पास कितना है जी 6, लेकिन इसके ऊपर मेरा बेटा स्क्वायर है। 100 को 50 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर मेरे बेटे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मेरे पास जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो 24 मीटर आएगा। सो यहां से मेरा बेटा क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ऑप्शन बनता है मेरी जान वो डेल्टा बनता है। जी मेरे बच्चे, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। खैर ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर आप मेरा बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा ये आसान हो जाएगा। अगेन मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गोली चल रही थी, आपने सामने उसके वेलोसिटी कोई वुडन ब्लॉक रख दिया। अब बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 200 से कम होकर सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड रह जाती है। और जो इस लकड़ी की थिकनेस है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हुई 10 सेंटीमीटर है। विद द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है मेरा बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। सो अज्यूमिंग इट विल बी यूनिफॉर्म। सो मेरे बेटे हमें बड़े अच्छे से पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है by according using the third equation of motion v square minus u square divided by 2s भी लिख सकता हूं मेरा बेटा। मेरे पास मेरे बच्चे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 100 है, इनिशियल मेरा बेटा 200 थी, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख लिया। टू जो डिस्टेंस मेरा बेटा कैलकुलेट करना है, जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1, तो यहाँ पे लिख दिया 2 into 0.1। सो मेरे बेटे इसका जो एक्सेलरेशन आपके पास कैलकुलेट करने से आएगा वो आएगा -15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान था, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आ जाते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 5th सेकंड। आ गया वही क्वेश्चन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो मेरा बेटा एस nth की इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। एस nth की इक्वेशन क्या थी, वी आई प्लस ए ओवर 2 इंटू 2n माइनस 1। सो मेरे बेटे इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने खुद बताया कि आपके पास 0 है, ए आपके पास मेरा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या होता है मेरा बेटा। और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया मेरा बेटा, वो ये पूछा गया कि आप बताएं 5th सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो n की जगह पे 5 लिखेंगे, -1 आ जाएगा। सो मेरा बेटा 10 -1 9, यहाँ 2 into 5 10, 10 minus 1 9 आ जाएगा मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बच्चे आप इसको डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो 36 मीटर आपके पास इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा इसी के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ अ बॉडी थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, लाइक इनिशियल वेलोसिटी u 15 मीटर पर सेकंड है, आपसे अगेन पूछा गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। अब मैक्सिमम हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, शुरू में अभी हमने आज फॉर्मूला ये पढ़ा है, एज कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मेरे बेटे जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट की तरफ फेंका जाए तो हमारे पास फॉर्मूला आया था एज इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यू की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, g की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है, तो मेरा बेटा आप इसको जब डिवाइड करेंगे 15 का स्क्वायर 25 है, 20 को 20 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 11.25 मीटर। क्लियर हो गया मेरा बेटा। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मेरा बेटा थ्रू द व्हाट्सएप एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्टिल अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्लास नहीं करवाई हुई तो 0331
96115889 पे कांटेक्ट करें, अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराएं। विश यू गुड लक। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज 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 एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमरा नासिर हो। अल्लाह हाफिज।